नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन होंगे और सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। आज हॉलीडे होना चाहिए था, नहीं आज कोई हॉलीडे नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भाई। सभी का स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट, और सिटिंग अरेंजमेंट आज जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक दो टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भाई। मैंने कल ही बताया था कि क्लास होगी आपकी सैटरडे में, क्योंकि थर्सडे की जो थी बेटा वो छुट्टी हो गई थी तबीयत खराब होने की वजह से, इसलिए जो है वो आपके लिए क्लास लगाई है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था, आपको मैंने दिया था कि आप खुद से इसको करके देखना, तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको किया होगा। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का। LMNOPQRS एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, उनके मुख केंद्र की ओर नहीं है, अर्थात बाहर की तरफ है। कितने लोग हैं? दो, दो चार, दो छह और दो आठ लोग। 8 लोग हैं जो सेंटर से बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं। इनका फेस जो है वो बाहर की तरफ है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। तो हैंड चेंज होंगे, मैंने बताया था। अगर फेस बाहर की तरफ है तो फिर हैंड चेंज हो जाएगा, है ना। अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो राइट हैंड मिलेगा, और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो लेफ्ट हैंड मिलेगा, क्योंकि इन सबका जो फेस है वो बाहर की तरफ है दोस्तों। चलो जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली लाइन में क्या बोला है क्वेश्चन में कि उनमें से कुछ कोने पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक बीच में बैठे हैं। एल पी के ठीक दाएं बैठा है। एल को पी के ठीक दाएं बैठा दो भैया, जहां भी आपका मन करे। एल जो है वो पी के ठीक राइट हैंड पर बैठा है, तो अगर मैं पी को यहां रख दूं तो इसके राइट हैंड पर, मैंने बताया क्लॉकवाइज चलोगे तो राइट मिलेगा अगर फेस बाहर की तरफ है तो पी के राइट हैंड पर भैया कौन बैठा है? एल बैठा है, एल। ऐसा उसने बोला क्वेश्चन में बड़ी आसानी से। एल पी के ठीक राइट में है। एल इज सिटिंग, है ना, एल इज सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ पी। एल जो है वो पी के तुरंत राइट है। ओ एल के ठीक दाएं है। ओ एल के ठीक दाएं है, तो ओ यहां पर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा बड़ी आसानी से। ओ एल और एस के बीच में बैठा है। अब देखो एल इधर आ गया तो एस इधर आएगा, क्योंकि एल और एस के बीच में ओ बैठा है। बड़ी आसानी से बैठते हुए चले जाएंगे। आगे बढ़ जाओ। एस आर के ठीक बाएं बैठा है। एस जो है किसके बाएं है? आर के बाएं, तो इसका अर्थ है आर यहां पर आएगा, आर के लेफ्ट हैंड पर, क्योंकि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो लेफ्ट हैंड मिलेगा। आर के ठीक लेफ्ट हैंड पर, आर के ठीक लेफ्ट हैंड पर। आगे बढ़ जाओ। एम क्यू और आर के बीच में बैठा है। आर इधर आ गया तो क्यू यहां पर आ जाएगा, दोनों के बीच में एम आ जाएगा। एम जो था वो क्यू और आर के बीच में बैठा है, क्यू और आर के बीच में। ठीक है। एन क्यू के ठीक दाएं बैठा है। एन जो है वो क्यू के ठीक दाएं बैठा है, क्यू के ठीक दाएं बैठा है एन, यहां पर आ जाएगा। क्यू के ठीक दाएं यहां पर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? बताओ, इतना करने में किसी को कोई दिक्कत? चलो बहुत सुंदर। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? एन के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? एन के लेफ्ट हैंड पर सेकंड नंबर की पोजीशन पर। एन इधर दिख रहा है, एन का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, तो एन का जो सेकंड लेफ्ट होगा वो कौन होगा? एम होगा। एन का जो सेकंड लेफ्ट है वो एम होगा। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो आपका एकदम सही है, एकदम शानदार। हाँ बेटा, अभी तबीयत ठीक है इसलिए क्लास फिर आपके लिए लगाई है, क्योंकि थर्सडे में जो छुट्टी हो गई थी ना, तो इसी वजह से क्लास नहीं करा पाया था उस दिन, फीवर था। तो कल कल की क्लास में भी मैंने बोला था कि सैटरडे में आपके लिए क्लास रखूंगा। टाइम टेबल तो नहीं आया था, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाती है, क्योंकि अब स्पेशल में अलग से क्लास लगवाई है तो वो हो सकता है भूल गए हों, है ना, हो जाता है कभी कभी। क्लास भी शेड्यूल नहीं की थी, सोचो। अब सुबह सुबह मैंने देखा तो क्लास शेड्यूल नहीं थी, तो सुबह सुबह बोला कि भाई शेड्यूल करो, मैंने बच्चों से बोला है कि मैं क्लास लूंगा, तो फिर उन्होंने क्लास तुरंत इमीडिएट शेड्यूल की थी। ठीक है।
चलो सर एक बार टीम से बात कर लीजिए मैथ 10 वीडियो के लिए। चलो आपके कमेंट को मैं पहुंचाता हूं आगे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा। इंग्लिश में ये यहाँ मिल जाएगा आपको, अगर इंग्लिश में चाहिए तो, है ना। इंग्लिश में चाहिए तो यहाँ से हम क्वेश्चन को यानी वीडियो को रोककर सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हिंदी में ये रहा, और बड़ा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए भी हैं एसएससी जीडी में। तो क्वेश्चन में क्या चीजें दी गई हैं वो आप लोग सभी लोग देखते चले जाओ भाई। कल कौन सा टॉपिक होगा? अरे पहले आज तो कर लो। हो सकता है आज ये क्लास खत्म ना हो सकता है आज ये टाइप खत्म ना हो सिटिंग अरेंजमेंट की, तो हो सकता है कि मुझे आपको नेक्स्ट क्लास भी करानी पड़े सिटिंग अरेंजमेंट की, ठीक है ना। 8 व्यक्ति रीना, कविता, रमन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका और प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं। ध्यान से सुनना, 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं। 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं, तो इसका अर्थ है कि ये तो हो गई वर्गाकार टेबल। 2 व्यक्ति, अब फेस अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ देखो जरा। सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सबका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, सबका फेस फेसिंग सेंटर। प्रत्येक भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे हैं, उसकी शर्त ये है। प्रत्येक भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे हैं, उसकी शर्त ये है भैया। प्रत्येक भुजा पर 2 व्यक्ति। अब की बार कोने पर कोई नहीं बैठा, कोने पर कोई नहीं बैठा है। चलो क्वेश्चन में क्या चीजें दी गई हैं ध्यान से देखो। क्वेश्चन में सबसे पहले बोला है रीना रोहित के ठीक दाईं ओर है, कहीं भी हो सकती है, जहां आपका मन करे वहां रखना, और वो दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। ये और अच्छी बात कह दी उसने। रीना रोहित के एक्सट्रीम राइट, तुरंत ठीक राइट की तरफ है, और वो दोनों एक ही तरफ बैठे हैं, वन साइड पर ही बैठे हुए हैं, एक ही साइड पर। यहां रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो, कोई सी एक जगह रख लो जहां आपका मन करे, ठीक है। चलो रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है और दोनों एक ही तरफ बैठे हैं, तो इसका अर्थ है मैं रोहित को यहां रख लूंगा। रीना रोहित के दाईं ओर बैठी है, तो रीना यहां पर बैठी है। हो गया क्वेश्चन बड़ी आसानी से। बताओ जल्दी से। सबसे पहले बोला कि रीना जो है वो रोहित के राइट हैंड पर है, राइट हैंड पर, और दोनों सेम साइड पर बैठे हुए हैं, सेम साइड पर, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाएं, मुझे नहीं पता कहां पर कौन है। मोनिका रीना के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, ये हो जाएगा। मोनिका रीना के दाईं ओर 4th नंबर की पोजीशन पर है। मोनिका रीना के राइट में 4th नंबर की पोजीशन पर। आज के दिन भी चैन नहीं है क्या? और दिन भी तो नहीं हुई थी, तब तो नहीं ली क्लास, सैटरडे को हद है। क्लास ऑफ कर दूं? बताओ, छुट्टी कर दूं? मूर्ख इंसान। भाई मैंने आपसे ये थोड़ी ना बोला है कि आप क्लास करो। आपको लग रहा है कि आपका टाइम खराब हो रहा है तो आप मत पढ़ो ना, क्लास को मत करो, छुट्टी मारो। छुट्टी छुट्टी है, क्या दिक्कत आ रही है? किसने कहा था कि आप भैया क्लास लो? नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं अभी क्लास ऑफ कर दे, तो मुझे कितना एक बटन ही तो क्लिक करना है, बस मैं कर देता हूं। ये आपकी जो हरकतें हैं ना, इनसे सिलेक्शन नहीं होने वाला, नहीं होगा। ये लिख के दे सकता हूं, नहीं होगा। मूर्ख इंसान। तुम्हारे चक्कर में और बच्चों का नुकसान होगा, और जो मैं करना नहीं चाहता। तुम्हें नहीं पढ़ना, तुम जाओ क्लास छोड़कर, अभी चले जाओ तुरंत, ठीक है। मोनिका रीना के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है, रीना के राइट में 4th नंबर की पोजीशन पर। रीना का राइट चलेगा ऐसे, रीना का राइट 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो मोनिका चली गई भैया यहां पर, मोनिका चली गई यहां पर,
मोनिका रीना के दाएं चौथे स्थान पर है, मोनिका। ठीक है, अब उसने एक लाइन बोली थी यहां पर, मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है। मोनिका किसकी तरफ मुख करके बैठी है? रोहित की तरफ। मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर दूसरा है, यानी कि मोनिका बैठी है रोहित की तरफ मुख करके, और रोहित है कविता का बायां दूसरा। रोहित है कविता का बायां दूसरा, तो इसका अर्थ है कविता यहां पर आ जाएगी, कविता का फर्स्ट और सेकंड। उसने बोला था मोनिका उस व्यक्ति की तरफ देख रही है, मोनिका का फेस उस व्यक्ति के सामने है जो कविता के लेफ्ट सेकंड नंबर पर है, कविता के लेफ्ट सेकंड नंबर पर है। ठीक है, तो आगे करो, आगे देखो फटाफट से आगे क्या बात बनने वाली है। वो कह रहा है विकास और उमेश के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। विकास और उमेश के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, जल्दी से बिठा दो भाई फटाफट से। विकास और उमेश के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, कहां पर आ सकते हैं? यहां भी आ सकता है, और कोई कंडीशन बन सकती है? एकमात्र कंडीशन यही बन रही है, या फिर यहां आ सकते हैं आमने सामने, दो केस बनेंगे। और उमेश रोहित के आसन्न बैठा है, ये लो भैया, उमेश रोहित के आसन्न। आसन्न का अर्थ समझते हो? आसन्न का अर्थ होता है एडजेसेंट। आसन्न बोल दो, संलग्न बोल दो, या पड़ोसी कह दो। सबसे आसान तो ये है पड़ोसी, नेबर। आसन्न का अर्थ क्या होता है? आसन्न का अर्थ होता है जैसे कि मैं हूं, मेरे जस्ट बराबर में कोई बैठा हो, है ना? ठीक है, मेरे जस्ट बराबर में, ठीक है, मेरे जस्ट बराबर में, यानी कि पड़ोसी, नेबर। आसन्न का अर्थ होता है आसन्न, आसन के बराबर में जो है, सन्निकट, सन्निकट कह सकते हैं। ठीक है, तो उमेश रोहित के आसन्न बैठा है, आसन्न का अर्थ हो गया रोहित के जस्ट पास में बैठा है। उधर तो रीना है, तो रोहित के आसन्न यही हो सकता है फिर तो। उमेश यहां पर बैठा है, उमेश यहां पर बैठा है। एक एक लाइन को दो दो बार बता रहा हूं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पूरा फोकस यहां रखोगे तो। रोहित के आसन्न बैठा है, यहां पर आ गया तुरंत जस्ट बराबर में, लाइन पर आ जाओ। विकास और उमेश के बीच में दो व्यक्ति हैं, विकास और उमेश के बीच में, अब उमेश यहां आ गया, एक और एक दो, तो इसका अर्थ है विकास चला जाएगा यहां पर, विकास आ जाएगा यहां पर। विकास और उमेश के बीच में दो व्यक्ति आ गए, दो व्यक्ति आ गए भैया, रख दिया बड़ी आसानी से। ठीक है ना, विकास, विकास और उमेश के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो मैंने दोनों को इस तरीके से बिठा दिया। अब दो सीट खाली बची है, इनको और भर लो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में और क्या दिया है? मोनिका और रमन, मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति है। मोनिका इधर है तो रमन फिर यहां पर आएगा, क्योंकि मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति है। मोनिका और रमन के बीच में, मोनिका और रमन के बीच में एक व्यक्ति है। उमेश की जगह रोहित भी तो हो सकता था। अरे रोहित और रीना तो एक साइड बैठे हैं ना, मूर्ख इंसान, क्या करोगे तुम, कुटाई कर दूंगा, सच बता रहा हूं। वो सबसे पहली लाइन में नहीं बिठाया था क्या इनको? बेटा वो कह रहा था, देखना जरा, रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है और दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है, दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। एक ही तरफ का अर्थ है एक ही साइड पर बैठे हैं। अब एक व्यक्ति बचा, उसको यहां रख देना। कौन बचा? रीना, कविता, रमन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका, प्रिया। प्रिया को यहां रख देना। क्वेश्चन हो जाता है यहां पर समाप्त। सारे लोग बड़ी आसानी से बैठ गए। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा, या आप भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करोगे। ठीक है, आप बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता चला जाए ऐसे रखते चले जाओ, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। रमन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? रमन के बाईं ओर दूसरा, रमन के, पता है कुछ लोग क्लास में मतलब ऐसे होते हैं, तुम्हें सच्ची बताऊं ना, वो ये समझते हैं कि कोर्स ले लिया तो अब टीचर उनका गुलाम हो गया, है ना, जैसे वो कहेंगे टीचर उनके हिसाब से चलेंगे। बेटा ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा कभी भी। अगर आप टीचर को ये समझकर चलोगे कि टीचर, हमने पैसे देके कोर्स खरीदा है तो टीचर हमारे कहे में चलेंगे, हमारे गुलाम हैं, हम जैसा कहेंगे ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होता। फिर आपके हिसाब से चलना है तो फिर आप खुद ही चल सकते हो, कहीं भी के कुछ भी कैसे भी कर सकते हो। बेटा अच्छा मुझे कोई शौक चढ़ा था कि मैं सैटरडे में क्लास लूँ, सोचो इस बात को।
आप जो है ऐसी बातें करके दिल दुखा देते हो इतना ज्यादा, मेरा अभी इतना मन हो गया था मैं क्लास ऑफ कर दूं। लेकिन ये बताओ, खुद सोचो इस बात को, क्या मेरा मेरा ऐसा दिमाग खराब है कि जो मैं अपनी छुट्टी को खराब करूंगा? मैं भी तो छुट्टी ले सकता था, मेरा मन नहीं करता क्या छुट्टी का? बेटा उस दिन छुट्टी हो गई थी फीवर की वजह से, बुखार था वो मेरे हाथ में नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि उस दिन की बच्चों की छुट्टी हो गई है भाई, कहीं ऐसा ना हो बच्चे नाराज हो जाएं तो सैटरडे में। यहाँ तो इनको सैटरडे में भी नाराजगी है, क्या करें? क्लास रख रहे हैं तो मतलब कोई चीज इनको अच्छी कराने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी टीचर ही बुरा बनेगा। चलो जैसी आपकी इच्छा, बनाओ हमें बुरा, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो भाई जरा, देखो क्वेश्चन में पूछा गया है रमन के बाईं ओर दूसरा कौन है? रमन के बाईं ओर दूसरा, रमन ये बैठा, रमन का बायां फर्स्ट सेकंड, है ना? दूसरा ही पूछा था ना बस। रमन के बाईं ओर दूसरा कौन है? रमन का बायां फर्स्ट और सेकंड। रमन के बाएं दूसरे नंबर पर बैठी है रीना। रमन के बाएं दूसरे नंबर पर कौन बैठा है भैया? रीना बैठी है, रीना। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला विकल्प जो है वो आपका एकदम परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा, एकदम शानदार। अब ऐसे ही रेक्टेंगल के होते हैं और ऐसे ही स्क्वायर के होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आता, बस शेप का ही तो अंतर आएगा। ये स्क्वायर में चारों भुजा बराबर होती हैं, रेक्टेंगल में बस ऐसे बना लेना, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं सवाल का, है ना? तो टाइप खत्म ही समझू मैं इसको, कोई अंतर तो आएगा नहीं बिल्कुल भी। फिर भी आप सवाल कर लो, चलो देखो जरा, ये रहा क्वेश्चन रेक्टेंगल का भी, हालांकि कोई अंतर नहीं आता, है ना? कोई अंतर नहीं आता, वो जैसा बोले बस ऐसे करते चले जाना, वो जैसा बोले ऐसे करते चले जाना। 10वीं क्लास की पीडीएफ डलवा देना, ठीक है बेटा, मैं बोल बोल देता हूँ, वो मैथ की जो आपकी 10वीं क्लास है उसकी पीडीएफ डल जाएगी। ए बी सी डी एफ आयताकार मेज के चारों, आयताकार होता है रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल टेबल होती है कुछ ऐसे, बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा वो कहे ऐसे करना है। मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं दो व्यक्ति, प्रत्येक लंबी भुजा पर बैठा है। देखो, टू पर्सन्स आर सिटिंग ऑन ईच लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड यानी कि दो व्यक्ति ऐसे बैठे हैं, ऐसे दो व्यक्ति बेटा ऐसे बैठे हैं। अब छह थे और एक और बोला होगा कहीं, एंड वन पर्सन इज सिटिंग ऑन ईच शॉर्टर साइड, छोटी भुजा पर, एक व्यक्ति प्रत्येक छोटी भुजा पर बैठा है, ये ऐसे बैठे हैं, तो जैसा वो कहे ऐसे रखना है, कोने पर नहीं बिठाना, मना कर दिया उसने। जब एक तरफ से गिना जाता है, इसका अर्थ क्या है बेटा? एक तरफ से गिनने का अर्थ है कि एक तरफ से गिनो, दूसरी तरफ से मत गिनो, एक तरफ से गिनो। पिछले सवाल की बात कर रहे होगे तुम, ये रहा ना? वो कह रहा है विकास और उमेश के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं जब केवल एक तरफ से गिना जाता है। उमेश और विकास के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, ये बैठे दो, उधर से गिनोगे तो ज्यादा बैठे हैं, तो एक तरफ से दो बिठा लो, दूसरी तरफ से देखने की जरूरत नहीं है, एक तरफ से दो बिठा लो, बैठ गए दो, उसका अर्थ ये होता है। सबसे पहली लाइन में बोला है डी एफ के सामने है, ए और ई एक ही भुजा पर बैठे हैं, ए और ई एक ही भुजा पर बैठे हैं, तो बिठा लो जहां भी आपका मन करे। ए और ई एक ही भुजा पर बैठे हैं तो मेरा मन यहां कर रहा है, तो क्या मैं बिठा लूं? कोई दिक्कत किसी को बताओ? पहले तो ये कर लेंगे, ए और ई एक ही भुजा पर बैठे हैं, हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो, यहां होंगे या यहां होंगे, एक जगह तो होंगे ही होंगे, ठीक है। फिर कह रहा है डी एफ के सामने बैठा है, तो इसका अर्थ है डी और एफ इधर इधर जाएगा, डी और एफ इधर इधर जाएंगे, हो सकता है डी इधर हो सकता है एफ इधर हो सकता है डी इधर हो सकता है एफ इधर हो, क्योंकि डी और एफ आमने सामने, इधर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि पहले से ही ए ई आ गए, डी एफ आमने सामने है तो वे ऐसे आएंगे। ना तो बी और ना ही ई डी के बगल में है, ना तो बी और ना ही ई डी के बगल में है, तो इसका अर्थ है ई जो है वो डी के बगल में नहीं है, तो इसका अर्थ है एफ यहां पर आएगा और डी यहां पर आएगा। काम हुआ आसान। उसने बोला था ना तो बी, ये देखो ऊपर दिया होगा, नाइदर बी
नॉर ई इज सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू डी। डी के नेक्स्ट में ना तो बी आ सकता ना ई आ सकता, तो यहां बी नहीं आ सकता तो बी चला जाएगा, यहां पर बैठ गए सारे के सारे लोग आसानी से। सी डी के दाईं ओर बैठा है, सी डी के दाईं ओर, डी का राइट में सी बैठा है, सी को यहां रख दिया जाएगा। हो गए सारे सारे आसानी से बैठ गए। कहां समय लगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस शेप चेंज हुई है, शेप जो है वो चेंज हुई है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही वाला पूछा है स्टेटमेंट। सी एफ के बाईं ओर दूसरा है क्या? सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। सी एफ के बाईं ओर दूसरा, एफ का बायां, पहला दूसरा बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट हो गया सही। ई सी के सामने है क्या? सी के सामने तो ए है, सी के सामने तो ए है, आप कहोगे दूसरा गलत हो गया जी, केवल पहला वाला स्टेटमेंट जो है गुरुजी वो सही है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। दोबारा से चीजों को देखना चाहो, बिल्कुल देखो। उसने बोला था ए और ई एक ही भुजा पर बैठे हैं, तो मैंने ए और ई को यहां बिठाया बड़ी आसानी से। डी एफ के सामने था तो डी और एफ यहां आएंगे, क्योंकि अब तो सामने आ नहीं सकते इनके, क्योंकि इधर तो ए और ई आ गए, तो डी और एफ ऐसे आ गए। फिर शर्त रखी थी कि ना तो बी और ना ही ई, ना तो बी ना ई, डी के पास में है, तो डी के पास में ई नहीं हो सकता। पहले मैं डी को इधर रख रहा था तो डी के पास में ई आ गया, तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए डी को उधर पहुंचा दिया, एफ को इधर रख दिया। अब डी के पास में बी भी नहीं बैठ सकता, तो यहां बी को नहीं बिठा सकता, तो बी इधर जाएगा, बचा सी, सी यहां पर आ जाएगा। इसके लिए बोला भी था सी डी के दाईं ओर है, डी के दाईं ओर है सी, तो यहां आ जाएगा सी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सी एफ के बाईं ओर दूसरा है, एफ का बायां फर्स्ट सेकंड बिल्कुल है जी, राइट हो गया। ई सी के सामने है, ई जो है वो सी के सामने है, नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। आप कहोगे ओनली फर्स्ट, केवल और केवल पहला वाला जो है वो सही है, ओनली फर्स्ट, केवल पहला वाला सही है। नेक्स्ट अब आता है, ये थोड़ी एडवांस टाइप है, वैसे लगभग टाइप आपकी सारी खत्म है, इसके चांस एग्जाम में फिर भी कम रहेंगे मैं यही कहूंगा, लेकिन जीडी के एग्जाम में एक सीटिंग अरेंजमेंट ही टॉपिक ऐसा है जो अच्छा खासा पूछा जाता है, अच्छा खासा, तो चांसेस हो सकते हैं कि इस तरीके की चीजें भी आपको मिल जाए। ठीक है, पहले रीजनिंग में कुछ नहीं हो रहा था लेकिन अब सब कुछ हो रहा है। ठीक है, करते रहो मेहनत, सब होगा बेटा, सब होगा। ये है जहां कुछ लोगों का फेस अंदर की तरफ होता है और कुछ लोगों का फेस बाहर की तरफ होता है, कुछ इस तरीके की चीजें। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 मित्र, इंग्लिश में भैया वीडियो को यहां पर रोक लेना। 8 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल इन सच ए वे दैट 4 of them आर सिटिंग एट द 4 corners ऑफ द स्क्वायर while 4 आर सिटिंग इन द मिडिल ऑफ ईच साइड। Those who are sitting at the 4 corners are facing the center while those who are sitting in the middle of the side are facing outside। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ लोग तो कोने पर बैठे हैं, इसकी शर्त सुनना, इसकी शर्त सुनना, 4 लोग तो कोने पर बैठे हैं और 4 भुजा के बीच में बैठे हैं, और वो शर्त रखी थी जो कोनों पर बैठे हैं वो केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। जो कॉर्नर पर हैं उनका फेस तो है सेंटर की तरफ, जो कोने पर बैठे हैं, ध्यान से सुनना, जो कॉर्नर पर बैठे हैं उनका फेस तो है सेंटर की तरफ, ठीक है, जबकि जो भुजाओं के बीच में बैठे हैं, चेक करो जल्दी से, ये इतना लंबा कमेंट किसका आया भाई, क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हो इतना बड़ा, क्या लिखा है, ये तो पढ़ने में ही ना आ रहा। कॉपी पेस्ट ही कर दिया धाधुंध। लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, नोट करने की जरूरत नहीं है।
जबकि जो भुजाओं के बीच में बैठे हैं वो बाहर की ओर मुख किए हुए हैं, जो भुजाओं के बीच में बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, ऐसे ध्यान से देखना, ऐसे वो बाहर की तरफ है। तो अब लेफ्ट राइट का बहुत बड़ा मसला होगा भाई, लेफ्ट राइट का। जो सेंटर की तरफ देख रहे हैं उन, जो कोने पर बैठे हैं वो तो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, और जो भुजाओं के बीच में मिडिल साइड पर बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। चलो अब थोड़ा ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा। पी जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, पी जो सेंटर की तरफ मुख करके बैठा है, जहां आपका मन करे वहां बिठा लेना क्योंकि 4 सीट है। पी जो सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है, पी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, पर होगा वो सेंटर की तरफ ही फेस करके, ठीक है। पी पी जो केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यू का दायां तीसरा बनाओ, यू का दायां तीसरा, पहला दूसरा, इसका तो बायां बन रहा है। यू का दायां, ये बाहर की तरफ देख रहा है ना, तो बाहर की तरफ देख रहा है तो क्लॉकवाइज चलने पर राइट मिलेगा बेटा, 1 2 3, तो इसका अर्थ है यू बाहर की तरफ देख रहा है, यू बाहर की तरफ देख रहा है। विकर्णत का मीनिंग क्या होगा? विकर्णत होता है डायगनली, डायगनली, डायगनली ऐसे होता है और ऐसे होता है। डायगनल नहीं, विकर्ण नहीं पढ़ा क्या? स्क्वायर के विकर्ण डायगनल, ये हो गया डायगनल, ये हो गया डायगनल, इनको विकर्ण बोलते हैं हम, इनको विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। चलो, टी जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, यू के बगल में नहीं बैठा। टी जो केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, यू के पास में नहीं आ सकता, तो टी जाएगा यहां पर, फिक्स हो गया, फिक्स हो गया ना। टी जो केंद्र की तरफ देख रहा है वो यू के पास में नहीं है, यू के पास में नहीं है, कह रहा था। टी जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है वो यू के ठीक बगल में नहीं बैठा, तो यू के बगल में नहीं बिठा सकता, तो फिर एक ही सीट खाली बची। इधर तो पी पहले से ही आ गया, तो टी आ गया यहां पर। यू और वी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, कहीं भी आ सकता है, या तो वी इधर हो सकता है या वी इधर हो सकता है। अभी लाइन को रोक लो, ठीक है। एस क्यू के दाईं ओर दूसरा है, क्यू केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। एस, एस ये देखो, एस जो है क्यू के दाईं ओर दूसरा है और क्यू केंद्र की तरफ देख रहा है। अगर मान लो मैं क्यू को यहां बिठा दूं तो इसके दायां दूसरा क्या एस आ जाएगा? नहीं आ सकता, तो इसका अर्थ है क्यू यहां पर है। और क्यू के दायां दूसरा, क्यू का राइट, क्योंकि क्यू अंदर की तरफ देख रहा है तो क्यू का राइट चलेगा ऐसे, क्यू का राइट फर्स्ट सेकंड, एस आ जाएगा यहां पर, एस आ जाएगा यहां पर। एक एक लाइन को, एक एक लाइन को बारीकी से देखते चले जाओ, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्यू केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, एस क्यू के दाईं ओर दूसरा है। आर पी के ठीक बगल में नहीं बैठा, आर पी के ठीक बगल में नहीं बैठा, तो पी के पास में आर ना तो यहां आ सकता है ना यहां आ सकता है, तो आर जाएगा यहां पर। एक सीट खाली बची आर के लिए। एक लाइन जिसको हम छोड़कर गए थे वो ये थी कि यू और वी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, यू और वी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो वी यहां पर आएगा। बचा कौन? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू, डब्लू बचा, डब्लू को यहां रख देना। सारे लोग बैठ चुके हैं, बताओ। अब बताओ इसमें कुछ करना पड़ा अलग से, कोई अपना दिमाग खर्च करना पड़ा? बिल्कुल नहीं करना पड़ा। जैसे सवाल ने बोला ऐसी चीजों को रखना है बस। थोड़ा सा समय तो लग सकता है, टाइम टेकिंग तो हो सकता है सवाल, लेकिन अगर आप इस पर प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा क्वेश्चन करोगे, रिवीजन करोगे, तो चीजें आसान लगेंगी फिर, ठीक है ना। चलो, निम्नलिखित में से कौन बाहर की ओर मुख करके बैठा है? बाहर की ओर मुख करके जो बैठा है उसको चेक कर लो भैया। बाहर की तरफ जो मुख करके बैठा है पहचानो। डब्लू आर यू वी, डब्लू आर यू वी में से कौन सा आ रहा है? एस, एस का फेस अंदर की तरफ है, गलत। क्यू, क्यू का फेस अंदर की तरफ है, गलत। पी, पी का फेस अंदर की तरफ है, तो आपका आंसर क्या हो गया? वी, वी फॉर वैन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट होगा। वी जो है वो बाहर की तरफ देख रहा है, वी जो है वो बाहर की तरफ देख रहा है। वो कह रहा है कौन बाहर की तरफ मुख करके बैठा है? वी बैठा है बाहर की तरफ मुख करके। आसानी से चीजें सॉल्व हो जाएंगी अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो भैया मेरे। अगला सवाल फिर से इसी प्रकार का है, पहले मैं थोड़ा सा समय दूंगा आप लोगों के लिए, है ना, थोड़ा सा समय आपके लिए होगा। करके देखो।
8 व्यक्ति जो ABCDEFGH एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, 8 में से 4 मेज के चारों कोनों पर केंद्र की विपरीत दिशा की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, जबकि जो भुजाओं पर बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है। हिंट में दे रहा हूं, क्वेश्चन में है क्या। ये रही एक टेबल और उसमें बोल रहा था कि 8 में से 4 मेज के चारों कोनों पर केंद्र के विपरीत दिशा की ओर, केंद्र के विपरीत, कोने वाले तो देख रहे हैं बाहर की तरफ, उन्मुख का अर्थ होता है बाहर की तरफ, विपरीत दिशा की ओर उन्मुख, सेंटर से, सेंटर तो यहां है और सेंटर की अपोजिट डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, जबकि जो भुजाओं पर बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है, जो भुजाओं पर बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है। ऐसे बिठा दो। ये हिंट मैंने दे दी, क्वेश्चन करोगे अब आप लोग सॉल्व, थोड़ा सा समय आपके लिए, चेक करो जल्दी से। बिठाओ जल्दी से फटाफट से सभी लोग। ये कौन कह रहा है प्रैक्टिस के लिए PDF नहीं खुल रही है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो जरा, B किसी एक कोने पर बैठा है, G एक छोटी भुजा पर बैठा है जिसमें E उसका बायां पड़ोसी है। भैया रखो रखो रखो, कहां से रखते हुए चलोगे चीजों को। आई एम डिप्रेशन, आई एम इन डिप्रेशन, SSCGD में नाम नहीं आया, मोटिवेशन दीजिए। भाई इससे बड़ा क्या मोटिवेशन हो सकता है कि आपका नंबर नहीं आया है? इससे बड़ा मोटिवेशन नहीं हो सकता। इसको डिप्रेस पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो। अगर आप इसको नेगेटिव लेकर चल रहे हो तो फिर आप डिप्रेशन में ही रहोगे। अगर आप इसको पॉजिटिव लेकर चलोगे, सकारात्मक सोच के साथ चलोगे कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अब मतलब इतने से काम नहीं चलेगा जितनी मैंने मेहनत पिछली बार की थी, तो इसका अर्थ है कि आपको उससे ज्यादा, उससे दुगनी मेहनत करनी है, फिर सिलेक्शन तभी तो होगा। भाई जितनी आपने मेहनत की उससे सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका अर्थ है उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसको ऐसा सोचकर चलो कि भाई जो जितनी मेहनत मैं अब तक कर रहा था पिछली बार, उतने में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका अर्थ है उतने से काम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर बात बनेगी। रख दो भैया। उसने बोला है G एक छोटी भुजा पर है जिसमें E उसका बायां पड़ोसी है, B किसी एक कोने पर बैठा है, तो B एक कोने पर भी बैठा है। भैया कैसे रखोगे फिर? A और B के बीच में 2 व्यक्ति भी बैठे हैं, बिठाओ तो जरा, बिठाओ फटाफट से। अगर मान लिया जाए मैं B को इस कोने पर बिठा लूं, B एक कोने पर बैठा है और A और B के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति, उधर भी आ सकता है B और इधर भी आ सकता है। 2 केस बनेंगे। मान लो यहां रखा B को, सॉरी B नहीं, A को, B तो आ गया। A और B के बीच में 2 व्यक्ति है ना, A और B के बीच में एक और एक 2, या फिर A इधर आ सकता था, एक और एक 2, दोनों ही चांसेस है, कोई सा एक लेकर चलो। अगर वो गलत होगा तुरंत चेंज करके वहां पहुंचा दूंगा A को। चलो, A और B के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। D A के दाएं दूसरा है, देखो D A के दाएं दूसरा है, दूसरे स्थान पर A का दायां, A ऐसे देख रहा है ना अंदर की तरफ, A का दायां दूसरा, पहला दूसरा, कौन आ गया? D आ गया जी, D A के राइट में दूसरा है। चलो, G एक छोटी भुजा पर बैठा है, छोटी भुजा पर इधर तो D आ गया, तो फिर G बैठा होगा यहां पर, G बैठा होगा यहां पर। G एक छोटी भुजा पर बैठा है जिसमें E उसका बायां पड़ोसी है, E उसके लेफ्ट हैंड पर बैठा है। अगर ये अंदर की तरफ देख रहा है तो इसका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा ना, है ना? इसका लेफ्ट किधर होगा? इधर, क्योंकि अंदर की तरफ देख रहा है, अंदर की तरफ, तो E उसका बायां पड़ोसी है, बायां पड़ोसी, लेफ्ट नेबर है, लेफ्ट नेबर। C और F A के पड़ोसी हैं, C और F A के पड़ोसी हैं, C और F A के पड़ोसी हैं, C और F A के पड़ोसी हैं। H और C के बीच में, H और C के बीच में H के दाएं से 2 व्यक्ति हैं, ध्यान से सुनो। तो भैया H ही बचा ना, H तो यहां आ जाएगा। अब वो कह रहा है
एच और सी के बीच में दो व्यक्ति हैं। अगर हम एच के दाएं से, ध्यान से सुनो, एच और सी के बीच में एच के दाएं दो व्यक्ति हैं, एच के दाएं से एक दो, तो इसका अर्थ है सी यहां पर है और एफ यहां पर है, एफ यहां पर है। अभी तक कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई गड़बड़ नहीं हुई, जैसा उसने बोला ऐसे रखते चले गए। गड़बड़ होती चीजों को बदलता, क्योंकि केस दो भी हो सकते थे। क्वेश्चन में बोला सबसे पहली लाइन में बी एक कोने पर बैठा है, बिठा दिया। ए और बी के बीच में दो व्यक्ति हैं, बी कोने पर है, ए और बी के बीच में दो व्यक्ति भी आ गए, नो प्रॉब्लम। फिर कह रहा था डी ए के दाएं दूसरा है, ए का दायां दूसरा, क्योंकि ए अंदर की तरफ देख रहा है तो ए का दायां पहला, दूसरा डी आ गया यहां पर। फिर कह रहा था जी एक छोटी भुजा पर बैठा है, तो छोटी भुजा पर जी को बिठा दिया स्मॉल साइड पर, और ई उसके लेफ्ट हैंड पर है, लेफ्ट हैंड पर ई आ गया। एफ और सी ए के पड़ोसी थे, दोनों ए के पास में आ गए। एच के दाएं, एच और सी के बीच में दो लोग हैं, तो एच के दाएं से गिनूंगा तो सी यहां पर आएगा, एफ इधर आएगा। काम खत्म, पैसे हजम। क्वेश्चन भैया बी के दाएं दूसरा कौन बैठा है? बी के राइट में दूसरा, बी ये रहा, बी का राइट फर्स्ट और सेकंड, बी का सेकंड राइट है एफ, बी का सेकंड राइट है एफ, बी का सेकंड राइट है एफ। ऑप्शन नंबर 3, तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, वेरी गुड। एफ में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो वो मुझे बता सकता है। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है गुरुजी एक बार इंग्लिश में समझा दो, ऐसा तो नहीं है कोई क्लास में कि जी एक बार इंग्लिश में भी समझा दो? बता देना अगर कोई हो, तो मैं इंग्लिश में भी सॉल्व करके बता दूंगा चीजों को, समझ में ना आया हो तो यस और नो लिख देना। क्लॉक करा दूंगा, क्लॉक की अभी इतनी बड़ी चिंता मत करो आप, ठीक है ना, क्लॉक की इतनी बड़ी चिंता मत करो। चेक कर लो जरा, बच्चे यस यस कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही मिनट और लगेगा, नो प्रॉब्लम। 8 persons A B C D E F G H are sitting around a rectangular table. 4 out of the 8 are sitting at the 4 corners. 4 corners. ठीक है, द टेबल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, फेसिंग अवे, अवे अवे क्या होता है? दूर, फेसिंग अवे द सेंटर यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं। वाइल दोज हु आर सिटिंग एट द एजेस यानी कि जो साइड भुजा पर बैठे हैं, आर फेसिंग द सेंटर, आर फेसिंग द सेंटर, ऐसे बैठे हैं, ठीक है। चलो, बी इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर, बी इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर, बी कॉर्नर पर बैठा है। देयर आर 2 persons बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में बिटवीन 2 persons बिटवीन ए एंड बी, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ जाते हैं, इस लाइन को छोड़ लेंगे। जी इज सिटिंग वन शॉर्टर साइड इन विच इज हिज लेफ्ट नेबर, इस वाली लाइन पर आ जाएंगे। डी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ए का सेकंड राइट, ए का सेकंड राइट फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो डी आ गया यहां पर। फिर उसी लाइन में बोला था कि जी इज सिटिंग ऑन ए शॉर्टर साइड, शॉर्टर यानी कि छोटी, इन विच ई इज हिज लेफ्ट नेबर, भैया जी तो बैठा है छोटी भुजा पर और ई उसका लेफ्ट नेबर है, लेफ्ट नेबर, लेफ्ट पड़ोसी है, लेफ्ट नेबर, ठीक है। सी एंड एफ आर नेबर्स ऑफ ए, सी एंड ए, सी एंड एफ, सी एंड एफ जो है वो ए के पड़ोसी हैं, तो ए के पड़ोसी हैं तो फिर एच यहां बचेगा क्योंकि सी और एफ तो ऊपर आएंगे। फिर अगली लाइन में बोला था देयर आर 2 persons बिटवीन एच एंड सी टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट में, एच के राइट में दो लोग, एक दो, एच और सी के बीच में दो लोग हैं, एच के राइट से गिनूंगा तो एफ जाएगा यहां पर, एफ जाएगा यहां पर, ठीक है। हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, सेकंड राइट फर्स्ट सेकंड राइट है भैया एफ, ऑप्शन नंबर 3।
ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो रॉन्ग नंबर सीरीज का बेटा डलवा दूंगा, सॉल्यूशन डलवा दूंगा, निश्चिंत रहो। टाइप हो गई हैं सारी खत्म, और 2021 में से पेंटागन वाली या मैं कहूं हेक्सागन वाली चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, देखो जरा, हालांकि इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है, टाइप लगभग खत्म है आपकी सारी। अक्रम, नागेश, गिरीश, विक्रम और सतपाल किसी पंचभुजाकार, पंचभुजाकार का अर्थ समझ रहे हो, पेंटागन टेबल, पेंटागन, पंचभुजाकार हो गई कुछ इस प्रकार से। ये वाली पंचभुजाकार पेंटागन इस तरीके से आप बना सकते हो, है ना, इस तरीके से आप बना सकते हो पंचभुजाकार टेबल को, पंचभुजाकार टेबल को इस तरीके से आप, है ना, बना सकते हो। ये बन भी गई, लो और अच्छी बन गई, इसको मिटा देता हूं फिर मैं। पंचभुजाकार टेबल, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी लग रही है ना, पर चल जाएगी, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है पंचभुजाकार टेबल हो गई, 5 कोने पर बैठे हैं, सभी का मुख केंद्र की ओर अभिमुख, अभिमुख है, ये मिट गया यहां से थोड़ा सा, है ना, सभी मेज की केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, अभिमुख यानी कि सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। ऐसे आप बिठा दोगे भैया, सबका फेस सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ। पहचानो जरा, देखो आंसर भी आ गया, अभिजीत भैया बहुत सुंदर, ये बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, गजब। लो मुझसे पहले तो आप लोगों ने आंसर दे दिया, और क्या चाहिए अब। ग्रीस विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर है, जहां आपका मन करे वहां बिठा लेना भैया विक्रम को, जहां भी आपका मन करे। ग्रीस विक्रम के, ग्रीस जो है वो विक्रम के बाएं, विक्रम को यहां माना, बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, बाएं तीसरा है तो भैया ग्रीस चला जाएगा यहां पर। ग्रीस विक्रम के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, नो प्रॉब्लम। सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है, सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में, अब देखो यहां तो आ नहीं सकता, सतपाल नागेश के लेफ्ट हैंड पर है, तो इसका अर्थ है नागेश यहां पर है, नागेश के लेफ्ट हैंड पर कौन है, सतपाल, सतपाल यहां पर आ गया, सतपाल यहां पर आ गया। ठीक है, अक्रम सतपाल के बाएं दूसरा है, सतपाल का बायां दूसरा, पहला दूसरा, अक्रम यहां पर आ गया, अक्रम भैया यहां पर रख देना। और कोई बचा, पूछा है नागेश के दाएं दूसरा कौन है, नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर, नागेश अंदर की तरफ देख रहा है, नागेश का राइट में, नागेश का राइट फर्स्ट सेकंड अक्रम आ जाएगा, नागेश का राइट सेकंड कौन हो जाएगा भैया, अक्रम हो जाएगा। नागेश, ये पहले तो गलत दे रहे थे, फिर तुम तो, ये किसी ने गलत दिया था आंसर, कोई ग्रीस दे रहा था आंसर, बायां नहीं पूछा, दायां पूछा है, इंग्लिश में पढ़ लो। हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ नागेश, राइट ऑफ नागेश, नागेश का राइट फर्स्ट राइट सेकंड राइट, क्योंकि फेस जो था वो अंदर की तरफ है, सभी मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, सेंटर की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो नागेश का राइट फर्स्ट सेकंड, अकरम आएगा बेटा अकरम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट वाला राइट होगा, फर्स्ट वाला। जो ग्रीस दे रहे थे ना तुम जल्दबाजी में, तुमने गलत कर दिया जल्दबाजी में, उसको मत करना, आगे बढ़ जाओ, जल्दी से चेक करो आखिरी क्वेश्चन फटाफट से। चेक करो भाई, आंसर बताओ फटाफट से, कौन सा विकल्प जो है वो आपका यहां पर सही होने वाला है। षटभुजाकार का अर्थ हो गया, षटभुजाकार का अर्थ हो गया भैया
ऐसे 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 ऐसे, ये बन गई। अरे वाह, मैं भी तगड़ा आर्टिस्ट हूँ। चलो भैया, बन गई षटभुजाकार टेबल। ये बन गई हमारी षटभुजाकार टेबल। उसने क्या बोला है, के पी के सामने है, ओ एन के दाएं दूसरा है, एन के और एल के बीच में है ना, एम पी के ठीक बाएं है। देखो के पी के सामने है तो के और पी को कुछ इस प्रकार से बिठा सकते हो, ऐसे बिठा सकते हो, है ना। ये इसके सामने आएगा, अगर सामने रखोगे तो ऐसे, क्योंकि ये इस तरीके से चलेंगी ना गाड़ी, तो सेंटर की तरफ अगर फेस करके बैठोगे तो ऐसे बैठेंगे। अब उसने बोला था के पी के ठीक सामने है, तो के पी के ठीक सामने है तो जहां आपका मन करे वहां बिठा लेना। मेरा मन यहां कर रहा है, के पी के ठीक सामने है तो मैं यहां बिठाऊंगा। आपका मन यहां करे तो यहां बिठा लेना, आपका मन करे तो यहां बिठा लेना, क्योंकि आमने सामने ऐसे आएंगे। षटभुजाकार यानी कि छह छह कोने वाली टेबल। फिर कह रहा था एम एम पी के ठीक बाएं है, पी के ठीक बाएं पर एम को रख दूंगा, रख दिया। जैसे सवाल कह रहा है ऐसे चल रहा हूं। के पी के सामने आ गया, जहां आपका मन करे वहां रखना, जहां आपका मन करे। के पी के सामने है तो रख दिया। फिर कह रहा है एम पी के, क्योंकि मैं सेंटेंस ही वो ढूंढूंगा जो इनसे रिलेटेड होगा। पी के ठीक बाएं एम बैठा है, पी के इमीडिएट लेफ्ट में। फिर कह रहा है आगे बढ़ो, और कुछ बात बन रही है। के पी के सामने है, ओ एन के दाएं दूसरा है, एन के और एल के बीच में है, के और एल के बीच में, के और एल के बीच में इधर तो आ नहीं सकता। के और एल के बीच में कौन बैठा है, के और एल के बीच में एन बैठा है, एन के और एल के बीच में बैठा है, उधर तो आ नहीं सकता तो इधर आएगा। के और एल के बीच में एन बैठा है, ओ एन के दाएं दूसरा है, एन का दाया पहला दूसरा, ओ आ गया यहां पर। सारे लोग बैठ गए, काम खत्म हो गया। सर छह भुजा बनाना जरूरी है क्या? मत बनाना, मत बनाना, ऐसे कर लेना। पर लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है जब वो कह रहा है तो छह भुजा वाला है, तो बना लोगे तो ज्यादा बढ़िया रह जाएगा। वरना तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्कल में ही बिठा लो, बात तो उससे कोई फर्क ना पड़ने वाली है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कभी कभी बोल देता है कि डायगनली बैठा है उस तरीके से, तो डायगनल में फिर आपको पता होना चाहिए कि डायगनल ये चलेगा, डायगनल इस तरीके से चलेगा, उसका थोड़ा ध्यान रखना आप। चलो पूछा क्या है, कौन के ठीक दाएं, किसके दाएं भाई? अच्छा, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम के राइट में पूछा है। कौन कौन एम के ठीक दाएं बैठा है, एम के राइट में पूछा है बेटा। अंदर बाहर नहीं दिया, जब अंदर बाहर ना दे तो अंदर की तरफ मानकर चलना। जब क्वेश्चन में ये ना बोले ना फेस बाहर की तरफ है या फेस अंदर की तरफ है, भाई अंदर की तरफ ही मानकर चलना है। आप बाहर की तरफ मानकर भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा अंदर की तरफ मानकर चलोगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम के राइट में पूछा है, एम के राइट में, एम के राइट में पी बैठा है। एम के राइट में कौन बैठा है भैया? पी बैठा है। एम, ए भैया ये क्या सवाल है, ये क्या सवाल है, बकवास सवाल है क्या? एम पी के ठीक बाएं, एम पी के ठीक बाएं तो एम के राइट में तो पी ही होगा, पी ही होगा, बिठाने की जरूरत ही क्या थी, हो गया सवाल तो। ऑप्शन नंबर एक। चलो कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या हो तो बता दो मुझे फटाफट से, जल्दी से। क्लियर है? देखो एक ही लाइन में आंसर था, हालांकि जरूरत नहीं थी हमको बिठाने की। ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है यहाँ, एम इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, है ना, लेफ्ट ऑफ पी। एम एम पी के लेफ्ट में है, और यहां पूछ लिया कि भैया पी एम के राइट में कौन है, तो एम के राइट में पी ही तो होगा, एम के राइट में पी ही तो होगा। जब एम पी के लेफ्ट में है तो एम के राइट में पी होगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ऑप्शन नंबर एक परफेक्टली राइट। ठीक है, चलो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों कंप्लीट, टाइप कंप्लीट होती है, वर्कशीट के क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। 35-40 क्वेश्चन इस चैप्टर के आपको मिल जाएंगे, और उनको सॉल्व करके देखना अच्छे से, और उनका सॉल्यूशन भी मैं डलवा दूंगा, और जो रॉन्ग नंबर सीरीज है उसका भी सॉल्यूशन डलवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। बाकी मुलाकात होगी आपसे सोमवार में अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। तब तक के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।